मैं जसू वाडेर। दोस्तों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। आज हम एक नई पहल करेंगे कि हम हर एक, अब देखो ये कोई भी महामारी है तो कोई भी देश पूरा उसके साथ लड़ रहा है, लेकिन एक ऐसी भी जगह है कि जिसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। जैसे कि बोलते हैं कि आज के रोड एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है। रोड एक्सीडेंट किससे जुड़ी हुई? सीधी परिवार से जुड़ी हुई है। कोई भी घटना, कोई भी इंडस्ट्री है तो रोड एक्सीडेंट में क्या सबसे बड़ा होता है? तो कि रोड एक्सीडेंट की आज हम बात करें तो कि हमारे देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में जान गंवा देते हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग अपाहिज हो जाते हैं। इस विषय की चर्चा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस विषय की चर्चा करने के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि हमारा ड्राइवर भाई, जो कोई भी देश होता है उसका विकास करने के लिए सबसे अहम होता है उसका डेवलपमेंट कौन करता है? तो कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनी, अरे बड़े बड़े उद्योग से होती है। कोई भी देश की प्रगति उससे होती है, या किसान हो या ड्राइवर हो या कोई भी हो, किसी भी देश की धरोहर को प्रगति के लिए एक मटेरियल की जरूरत होती है, इंपोर्टेड चीजों की जरूरत होती है, कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है। उसको लाने ले जाने का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा भाग किसका है? तो के व्हीकल का, वाहन का। तो वाहन है तो वाहन को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ड्राइवर हम बोलते हैं भाई इसका ड्राइवर, हम ड्राइवर किसको बोलेंगे? ड्राइवर को एक जाति नहीं है। ड्राइवर जिसके पास हेवी लाइसेंस है, किसी को धब्बा नहीं मारा है कि वो ड्राइवर है। तो आज ड्राइवर को हम एक तुष्ट गिनते हैं। अपनी एक कहावत है कि 19वीं कौम उसको गिना जाता है अलग, ये ड्राइवर है, वो अपने लेवल का नहीं है। ऐसा नहीं है। एक ड्राइवर को लिए इसका बिहेवियर क्यों सुधारना जरूरी है? ये रोड सेफ्टी में हम इस विषय पे क्यों बात करते हैं? तो मेरा एक ही ध्येय है कि ड्राइवर क्या है और ड्राइवर की हमको रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए और एक्सीडेंट को हम कैसे निवारेंगे, उसके बारे में हम हर एक वीडियो बनाएंगे, आपको शेयर भी करेंगे। लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्राइवर हमारे लिए क्या अहम है। तो कि एक बात एक मगज में आप सोच लो, एक दिमाग 1-2 मिनट आंख बंद के सोच लो कि एक ड्राइवर जो सक्का घुमाने, हम बोलते हैं ना व्हील, सक्का घुमाने वाला, किसी को ऑपरेटर बोलते हैं, किसी को पायलट बोलते हैं, किसी को ड्राइवर बोलते हैं, किसी को उस्ताद बोलते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग ब्रांच से। लेकिन एक बात सुन लो कि ये सक्का घुमाने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? तो कि उसकी जरूरत है हमें देश को। जैसे हम बोलते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए बड़ी आर्मी है। हम बोलते हैं कि भाई एक कोई भी हादसा होता है तो अपने इंडिया में कोई भी आतंकवादी है जो हमारे दुश्मन है, वो कहीं से भी हमको उसे भी ना कहीं भी वार कर सकते हैं, कहीं से भी है, कहीं भी कोई महामारी है। तो कि हम एक ही सर्वे करें कि जो एक आतंकवाद है वो इंडिया में हर साल में 3000 से ज्यादा लोगों को मारते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। तो ये बात है, वही बात है, और हम हर बार सबको दोहराते हैं। कहीं एक छोटी सी घटना बॉम्ब ब्लास्ट की हुई या कुछ भी हुआ तो पूरी दुनिया को दोहराते हैं। लेकिन एक हमारे देश की एक वास्तविकता है और जो जिसको हमको आगे बढ़ाना है, ठीक है, उसको लाना है, उसका तर है। क्योंकि हमारा देश का 80% विकास ड्राइवर भाई कर रहा है, व्हीकल कर रहा है, तो उसकी ये जरूरत है। तो उसका बिहेवियर सुधारे, एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम एक नवतर प्रयोग कर रहे हैं और उसमें हमको आप सबका साथ चाहिए। और मैं ये ड्राइवर के लिए क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ड्राइवर है कोई जाति नहीं। मैं आपको हर बार यही बात दोहराऊंगा, ड्राइवर कोई कास्ट नहीं है, कोई एक अलग जरिया नहीं है। सिर्फ ड्राइविंग करते समय ही ड्राइवर है। लेकिन वो ड्राइवर, हम ड्राइवर किसको गिनेंगे? जिसके पास हेवी लाइसेंस है या लाइट मोटर व्हीकल है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि किसी के लाइसेंस में लिखा होता है, उसका व्यवहार ड्राइवर नहीं है, तो हमको पहले उसको रिस्पेक्ट देना है। दूसरी बात है कि बोलते हैं कि भाई ड्राइवर एक, तो कि इस विषय पे हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए कि ड्राइवर का बिहेवियर सुधरे। और वो बिहेवियर सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कि उसको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देंगे, अलग अलग तरीके विषय पे बात करेंगे, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करना भी हमारा जरूर है। मैं ये बात बोला हूँ कि हमारे देश का है और ये ड्राइवर है, उसको मैं एक ही बात बोलूँगा कि एक ड्राइवर की जरूरत क्या है और ड्राइवर की वैल्यू क्या है। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि एक ड्राइवर होता है ना, उसका काम क्या है? तो कि एक जगह से दूसरी जगह पे सही सलामत माल पहुंचाना, ठीक है, उसमें उसकी जान भी गंवा देता है वो। लेकिन हमारा कहने का मतलब है हमारा विकास होता है तो उसका भी, क्योंकि कोई भी ड्राइवर होता है अपने परिवार से दूर होता है और एक हादसा
कोई भी घटना बनती है व्हीकल के रिलेटेड, कोई भी हादसा एक्सीडेंट बनता है, तो उसका सबसे जिम्मेदार और सबसे नुकसान ज्यादा किसको होता है? ड्राइवर को होता है। तो ड्राइवर को हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ड्राइवर हमारे लिए सबसे अहम होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमको उसको जागरूक करना हमारी प्रथम कर्तव्य है। और इस बार मैं बताता हूँ कि एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि आप ड्राइवर हैं और एक जज है। मैं दो को एक कंपेयर करता हूँ, दोनों का काम एक है। ड्राइवर का काम है वो जब गाड़ी चलाता है तो वो सीट पे बैठता है और अपनी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट है, जो भी कोर्ट है, उसमें जज बैठता है, वो जो अपना फैसला सुनाता है। लेकिन उसको सुनाने में कितनी देर लगती है? तो क्या वो साबिती मांगेगा, कौन था, क्या था, कैसे हुआ था, उसका भी काम है। उसको ड्राइवर को या किसी को भी मुजरिम है उसको निर्दोष छोड़ना है, उसको कोई छोटी मोटी सजा देना है या फांसी देना है, उसका भी काम यही। लेकिन हमारा ड्राइवर भाई का भी वही काम है, वो भी सीट पे बैठता है, लेकिन उसके सामने जो भी आता है वो 3 सेकंड में सोच सकता है तो उसको बचाना है या मारना है। और ज्यादातर ड्राइवर खुद मरता है लेकिन किसी को नहीं मारने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों को मैं यही सलाह देता हूँ कि हमको इसके लिए जागरूक क्या होना है, क्योंकि सेफ्टी कब आएगी? सेफ्टी कभी डर होगा वही नहीं होगा। किसी को देख के ट्रैफिक पुलिस को या किसी गार्ड मार्शल को या किसी को देख के आप सीट बेल्ट लगाओगे, वो आपका डर है। लेकिन आप अपना, और ये क्यों जरूरी है? सेफ्टी खुद से, मैं यही बात बोलूंगा, ये सेफ्टी किसी और के लिए नहीं है, खुद से शुरू होती है, खुद से खत्म होती है, क्योंकि आपके लिए है। आप जो, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि हम कभी भी कोई काम करने के लिए निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं कि हम इस देश से आ रहे हैं कि हमारे देश में एक आदमी कमाता है, 5 लोग, 6 लोग, 3 लोग खाने वाले हैं, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को कुछ हो गया तो 5 में, आपको एक घटना बताता हूँ कि कहीं एक जुबान लड़के का देहांत हो गया एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। तो उसके घर में से उसके माँ बाप, उसकी बहन, उसका भाई, जो भी होगा उसको कमाने निकलना पड़ेगा। तो हमारा एक ही तात्पर्य है, मैं एक ही छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ कि हम किस लिए निकले, तो अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए। अपना घर पे आप एक काम करो, अपने 5-4 लोग आराम से उसकी काम कर सके, उसकी जरूरियात संतोष सके। वही काम हमारा है कि हम रोड पे जो दूसरे लोग यूज करते हैं उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसके घर से एक कमाने वाला निकला तो, और उसको हमारी वजह से उसको एक्सीडेंट हो गया, तो ये ड्राइवर भाइयों को विनती है, ये सेफ्टी किसी और के लिए नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, डर है वहाँ सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी है वहाँ डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी किसी को भी मानते हो, अल्लाह ईश्वर जिसको भी मानते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप कभी भी गाड़ी पे बैठो तो पूरी तरह से गाड़ी चेक करो। और दूसरा कि आप अपने परिवार का एक बार चेहरा नजर सामने आने दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए ही आए हो। कोई 2000 किलोमीटर से आता है, कोई 200 किलोमीटर से आता है, अलग अलग से, कोई नाइट चलाता है, कोई दिन चलाता है, खाया नहीं खाया। लेकिन आप ये सोचो कि आप एक गलती करोगे, एक जल्दबाजी के लिए, 5 पैसा ज्यादा कमाने के लिए एक जल्दबाजी करोगे, या आप कोई भी नशा या कोई भी किसी के दुर्व्यवहार की वजह से आप एक भी एक्सीडेंट करोगे, तो सीधा आप किसी को नुकसान नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप अपने परिवार को नुकसान कर रहे हो। इसीलिए ये सेफ्टी की जरूरत है। इसके बाद हम आपको यही समझाएंगे कि क्या क्या हमको ध्यान रखना है। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको नए वीडियो रोड सेफ्टी के हर एक एंगल से हम आपको वाकिफ करेंगे, और आपको जो भी है हमसे जितना भी होगा इतना हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।